गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक होगा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जो है जनवरी 1915 में इंडिया वापस लौटे। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वे साउथ अफ्रीका से यहाँ आए थे और वहाँ उन्होंने सक्सेसफुली जो रेशियल रिजाइम्स से नस्लवादी जो शासन व्यवस्था थी उसके विरुद्ध उन्होंने एक नोवेल मेथड से यानी कि एक अनोखे ढंग से मास एगिटेशन चलाया था, जन आंदोलन चलाया था, जिसे उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। तो जो बच्चों जो सत्याग्रह का जो विचार था वो सत्य के पावर पर यानी कि ट्रूथ के पावर पर जोर देता था, प्लस सत्य की खोज पर जोर देता था, ट्रूथ के सर्च पर जोर देता था। यह सजेस्ट करता था कि अगर आपकी काउजेस आप पे अगर कारण सही हैं और अगर आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं तब आपको ऑपरेसर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए किसी तरह के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंजियंस और एग्रेसिव, बिना हिंसात्मक हुए और आक्रोशी हुए बिना भी एक सत्याग्रही जो है नॉन वायलेंस के बल पर लड़ाई लड़ सकता है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि ऑपरेसर के जो कंसियंस है यानी कि उसकी चेतना है उसको जगाने की अपील करनी होगी। और इसके लिए उन्हें बलजोरी यानी कि बलपूर्वक सच्चाई देखने के लिए बाध्य न करके उन्हें सत्य देखने के लिए प्रेरित करना होगा। और इसमें किसी तरह का हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि अहिंसा के बल पर ही जो ऑपरेसर हैं, जो दमनकारी है, उन्हें सत्य देखने के लिए प्रेरित करना होगा। और महात्मा गांधी का मानना था कि इस स्ट्रगल में अंततः जो है सत्य की विजय होगी। अब महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो अहिंसा का जो धर्म है इसके बल पर ही सारे इंडियन को यूनाइट किया जा सकता है। तो इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक सत्याग्रह का आयोजन किया कई जगहों पर। सबसे पहले 1917 ईस्वी में वे बिहार के चंपारण जिले में गए, जहाँ पर उन्होंने ऑपरेसिव जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके विरुद्ध उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया। यहाँ पर बच्चों बिहार के किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, जिसके कारण उन्हें काफ़ी नुकसान होना पड़ता था। उनकी ज़मीन बंजर हो जाती थी, उन्हें जो फूड क्रॉप्स थे उन्हें उगाने की मनाही थी। तो इस जो अन्याय पूर्वक जो नीति थी, प्लांटेशन जो सिस्टम था, इसके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह चलाया। उसके बाद 1917 में ही उन्होंने जो खेरा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के जो खेरा डिस्ट्रिक्ट है, उनके सपोर्ट में भी एक मास एगिटेशन चलाया। और यहाँ के जो किसान थे, खेरा के जो किसान थे, वे काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनके क्रॉप्स जो है फेल हो गए थे। उसी समय जो है प्लेग नामक एपिडेमिक भी फैल गया था, महामारी भी फैल गया था, जिसके कारण वो कर चुकाने के यानी कि टैक्स चुकाने के, रेवेन्यू चुकाने के हालात में नहीं थे। तो वो चाहते थे कि उन्हें रेवेन्यू से मुक्ति दी जाए। तो पर जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, वो नहीं चाहती थी कि वो रेवेन्यू में छूट दे। तो यहाँ भी महात्मा गांधी ने किसानों के सपोर्ट में सत्याग्रह चलाया। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जो अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनके सपोर्ट में उन्होंने आंदोलन चलाया। मिल वर्कर्स की परेशानी ये थी कि उनसे बहुत ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता था। उनके जो काम करने के जो प्लेसेस थे वहाँ पर जो उनकी स्थिति थी, वहाँ का जो हालात था वो सही नहीं था, प्लस उनके पेमेंट भी काफ़ी कम थे, वेजेस उनके काफ़ी कम थे। इसके सपोर्ट में महात्मा गांधी ने काफ़ी सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि महात्मा गांधी